जी, हिंदी पत्रकारिता संस्थान के आप सर निर्देशक बने हैं, तो इस समय जो है हमारे प्रोफेसर साहब क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, ये तो एक कार्य रूटीन का है, इसमें नहीं है। अध्यापक होता है, उसका मूल काम तो शिक्षण से जुड़ा होता है। आपके संस्थान में टीचरों की कमी है, तो आपके डायरेक्टर बनने के बाद क्या वो सब सही हो जाएंगी व्यवस्था? देखिए, क्या है, वो निश्चित ही होगी। हो सकता है कहीं कुछ प्रशासनिक गैप होते हैं, उनको हम लोग मिल बैठ के जो प्रशासनिक गैप है और एक अकादमिक जीवन में कैसी बाधाएं आ रही हैं उसको दूर करेंगे। आज हमारे जनता की आवाज़ न्यूज रूम में हमारे गुरुजी जो हमें पत्रकारिता क से घ तक सिखाने वाले सौभाग्यशाली है कि मुख्य अतिथि आज हमारे न्यूज रूम में बने हैं। तो सर, सबसे पहले जनता की आवाज़ न्यूज आपको विश्वविद्यालय का जनसंपर्क अधिकारी और 3 पदों से जो नव नियुक्त किया है उसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद शशि जी। यह मैं सर्वप्रथम मैं अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे विश्वविद्यालय के जनसंपर्क के एक महत्वपूर्ण दायित्व से नवाजा और महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान, जहां मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं, वहां का निदेशक पद और पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का विभागाध्यक्ष का दायित्व मुझे दे करके एक बड़ी जिम्मेदारियों से उन्होंने मेरे ऊपर रखा। और मैं आशा करता हूं कि जिस आशा से, जिस महत्वाकांक्षा से, जिस भी उनके विचारों को होगा, मैं वैसे ही विद्यार्थियों में आचरण डाल करके उनको आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। और सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब मास काम के विद्यार्थी हैं तो उसमें निश्चित है कि जनसंपर्क एक ऐसा क्षेत्र होता है जो विश्वविद्यालय का आईना माना जाता है। जैसी छवि विश्वविद्यालय को जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से बनाया जाता है, तो उस आईने में मैं कुलपति जी के उन सभी जो उनके विजन मिशन हैं उनको समाज की सोसाइटी से कैसे विश्वविद्यालय को जोड़ा जा सकता है, उनके विजन को उस समाज के निचले पावदान तक ले जाने का मेरा पूरा प्रयास होगा। यह निश्चय ही बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि एक ऐसे कुलपति के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। आप बहुत सौभाग्यशाली, जिस तरीके से विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने आपको 3 पदों से नवाजा है, तो इस समय जो है हमारे प्रोफेसर साहब क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, ये तो एक कार्य रूटीन का है, इसमें नहीं है। अध्यापक होता है, उसका मूल काम तो शिक्षण से जुड़ा होता है, परंतु जो प्रशासनिक दायित्व होते हैं उससे विद्यार्थियों को संवारा जा सकता है। तो जो संवारने की शक्ति कुलपति जी ने दिया, उससे मन आह्लादित है और अपनी जो शैक्षिक गतिविधि है उसको इसमें इस पद को आगे नहीं आने दूंगा। अपनी भूमिका मेरा शिक्षक का और शिक्षक रूप में मैं मूल महसूस करता हूँ। जिस तरीके से सर जनसंपर्क आप अधिकारी बने हैं, एक जनसंपर्क अधिकारी जो विश्वविद्यालय की जो छवि को सोसाइटी में ले आता है, तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो बनारस ही नहीं पूर्वांचल में एक अलग छवि का निर्माण कर सके? देखिए, अपने आप में जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपने 100 साल के इतिहास का अपने आप विश्वविद्यालय है, उसकी छवि जनमानस में वैसे ही बनी हुई है। हमारा मूल वैसे कि वह जो आईना जिससे विद्यापीठ को छूट चुका है, जैसे हमने पहले बताया ना कि जो माननीय कुलपति जी हैं उनके जो विज़न होते हैं, उसकी कार्यशैली होती है, उसकी जो पद्धतियाँ होती हैं, शिक्षा पद्धतियाँ होती हैं, उसको कैसे जनमानस से जोड़ दिया जाए, उस पर हमारा पहला फोकस होगा। अधिक से अधिक विद्यार्थियों की कैसे सुविधाएं प्रोवाइड है, उस विंडो को हम प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। हमें नहीं लगता कि हमें विद्यापीठ के बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। विद्यापीठ में स्वयं मुझे समझते हैं कि मैं तो वह एक माध्यम रहूँगा कि जिससे देख करके लोग विद्यापीठ को स्वयं पढ़ने लगेंगे। जी, हिंदी पत्रकारिता संस्थान के आप सर निर्देशक बने हैं, तो किस तरीके से उस संस्थान की जो पत्रकारिता के विद्यार्थी है उनके बेहतर भविष्य के लिए क्या आपकी जो रूटीन होने वाली है, क्या स्ट्रेटेजी होगी बढ़ाने के लिए? देखिए, जैसा हम जानते हैं कि वो महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान, जैसा कि नाम ही में अपने बहुत बड़ा है, एक ऐसे महापुरुष के नाम पर है जिनके से एक विश्वविद्यालय इसी बनारस के धरती पर काम करता है। और ऐसे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जब केवल हम विचारों को महसूस कर लेंगे तो हमारी प्रगति होने लगती है।
जहाँ तक मेरा प्रयास है कि मैंने सुना कि स्वयं से कैसे आगे जा सकते हैं इस तकनीकी की दुनिया में। जैसा आप सभी विद्यार्थी रहे हैं, देखे हैं कि मैंने वो जड़ से शुरू किए, जो आप जिसको समस्या बनाते थे वो आपका साधन बन गया। तो उस समस्या से साधन बनाने की मेरी हमेशा शुरू से ताकत रहेगी कि आपका जो समस्या है वही आपका साधन हो जाएगा और आपकी निश्चित प्रगति होगी, जिसका परिणाम आपने देखा कि आपके बीच से ही लगभग 18 बच्चों ने कहीं न कहीं तमाम अपने चैनल, अब जैसे आप एक खुद अपने आप में ओरिजिन हो गए, जो आप 10 लोगों को 5 लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी होंगे तो निश्चित है उसका भविष्य तो उज्ज्वल है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि सर आपका विद्यार्थी हूँ और आपका ही इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो वही सर मेरा दूसरा सवाल होगा कि वर्तमान समय में अब मीडिया में हूँ तो थोड़ा सा सवाल तो लाजिम है कि हमारे गुरुजी है तब भी पूछा जाए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कुछ जानकारी मिल रही कि वर्तमान समय में जो आपके संस्थान में टीचरों की कमी है, तो आपके डायरेक्टर बनने के बाद क्या वो सब सही हो जाएंगी? देखिए क्या है, वो निश्चित ही होगी। हो सकता है कहीं कुछ प्रशासनिक गैप होते हैं, उनको हम लोग मिल बैठ के जो प्रशासनिक गैप है और एक अकादमिक जीवन में कैसी बाधाएं आ रही हैं उसको दूर करेंगे। निश्चित ही आने वाले भविष्य में यह विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा कि अध्यापक नहीं है, मिलेगा। मीडिया का जो कार्यशैली होता है हमेशा प्रायोगिक होता है, फील्ड पर वर्तमान रिपोर्ट देना है, तो क्या स्टूडेंटों को ये सब एक्सपेरिमेंट आप कराएंगे उस संस्थान में? आप भी उसके गवाह रहे हैं और आज भी मैं कहता हूं कि मेरा तो बड़ा फंडा क्लियर है कि आपको जो भी करना है करके आएंगे, हम उसमें अपना केवल विचार दे सकते हैं। करना आपको है, आपको हम साधन बताएंगे, क्षेत्र बताएंगे जहां आपको अपना प्रयोग करना है, और जो फील्ड में करेगा वही आगे बढ़ेगा। जो डेस्क पर बैठेगा वो डेस्क पर ही रह जाएगा। इसलिए मेरा शुरू से है कि बच्चों को अधिक से अधिक लोगों से मिलना चाहिए, लोगों से जानना चाहिए और समाज के नीचे पायदान पर जाके अपने को महसूस करना चाहिए। तब आप जब कोई चीज़ महसूस करेंगे तो उसका एक चिंतन बनेगा, और चिंतन बनेगा तो वो तथ्य होगा, और जब वो तथ्य होगा तो वही कथ्य होगा, और जब वही कथ्य होगा तो वही काव्य बनता है। तो ऐसी विचार हमारे मन में रह करेगा। इससे पहले सर आप जनजाति विश्वविद्यालय में जो है वहाँ पर प्रोफेसर पद पर, अध्यापक पद पर कार्य किया, वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? थोड़ा से उस यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम तो उसके जन्म से उस विश्वविद्यालय से जुड़े थे, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी से। वो हमारे लिए एक बहुत ही मैंने मिट्टी जैसा, मतलब मेरे जीवन का वहीं से शुरुआत है, जिससे आज मुझे पहचान मिली है। तो ऐसे धरती को मैं पहले प्रणाम करता हूँ कि जिसने मुझे एक स्थान दिया और जिसके कारण मेरी एक पहचान बनी है। तो उस मिट्टी को मेरा पहले प्रणाम है। मैंने वहाँ पर जो मैंने अपने गुरुजनों से प्राप्त किया था उसको वहाँ स्थापित करने का प्रयास किया। पहली मेरी था कि जो चीज़ है, और ऐसे बच्चे जो उस समय जो पत्रकारिता के विषय में नहीं जानते थे, उस बच्चों से मैंने अपने डिपार्टमेंट को 5 बच्चों से शुरुआत किया था, और 5 बच्चों से ले जा करके हमने जो है 50 बच्चों तक के कक्षाएं, जो पोल सीट थी वो चलाया। इसके बाद हमने वहाँ पर एक उन विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए उनका एक खुद का अपना डिपार्टमेंट, अपनी फैकल्टी को मैंने खड़ा किया था। उस फैकल्टी में आने वाला जो होगा सेंचुरी तक के, मैंने उस फैकल्टी के बारे में कल्पनाएं की थी कि क्या प्रोग्रेस हो सकता है और व्यक्ति कहाँ तक सोच सकता है। तो इसीलिए हमने वहाँ पर 2 स्टूडियो, 5 कैम, 2 कैम, अपना खुद के कॉन्फ्रेंस हॉल, स्टूडियो, ओपन स्टूडियो, सबकी कल्पनाएं मैंने करके ऐसे भवन को मैंने बनाया। और हमने वह भी दौर देखा कि जो बच्चे पत्रकारिता का ककारा नहीं जानते थे, आज वो बच्चे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक अहम भूमिका में खड़े हैं। हमारे निकाले हुए विद्यार्थी आज कई ब्यूरो के स्तर पर काम कर रहे हैं, संपादक के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे विद्यार्थी जो स्वयं का अपना चैनल भी डाल लिए हैं। वही सर, आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अब लगभग 1.5 साल जो है अध्यापन कार्य रहा। आप जो है हिंदी पत्रकारिता में कार्य करते रहे अध्यापन का, तो अभी यहाँ का क्या आपका खास अनुभव रहा? मेरा अनुभव अच्छा रहा। हम आए तो ऐसे परिस्थिति में आए थे कि शिक्षक नहीं थे, अपना कोई नहीं था। एज ए जो गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से चल रहा था, उस गेस्ट फैकल्टी को एक एनर्जेटिक बना करके हमने अपने कार्य को प्रारंभ किया, और
उसी गति में आज भी कर रहे हैं। और उसी का परिणाम था कि 1.5 सालों में मैंने अपने आधे दर्जन से अधिक बच्चों को प्लेसमेंट दिला पाया। तो वो मेरा अपना उन्हीं प्रयास था कि जो संसाधन नहीं थे उस संसाधन में कैसे उनको बढ़ा ले गया, ये मेरी अपनी ताकत है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। दिल से शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना, इस समय जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एसोसिएट प्रोफेसर अभी 3 पदों से जो वर्तमान में नवनियुक्त किए गए हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह जी जो है लगातार जो जनता की आवाज़ न्यूज़ का सरलतापूर्वक जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।